राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा अटेंड करने में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने निकाला जी लिए ये दो धोती बनाई है होली के लिए, जो कि आप सीधी पट्टी से बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ही टोपी बनाई है, जो कि मैं आपको बाद में पहना के दिखाऊंगी। पहले आप कटिंग कर लीजिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्योर कॉटन का कपड़ा लिया है। ये हमारा मेन कपड़ा होगा। ये हमारी डोरी के लिए और ये हमारी ड्रेस को लॉक करने के लिए हमने यहाँ पे 3 कपड़े को यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है येलो कलर का प्योर कॉटन का कपड़ा है। यहाँ पर आप बिना अस्तर, बिना बुकरम, बिना लेस के ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने जो रखी है वो 4 इंच रखी है, बस उसमें एक डंडा एक्स्ट्रा है। आप 4 इंच भी रखेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं है। साथ में हमने जो इसकी लंबाई को रखा है वो हमने 31 इंच यानी 31 इंच मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई को रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 में भी 1-2 डंडे ज़्यादा ही है, आप 31 पूरा रख सकते हैं। साथ में मैंने जो ये बताई थी आपको लॉक करने के लिए डोरी, अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो यहाँ पर इसकी लंबाई 20 इंच है, ये देख सकते हैं। और इसकी चौड़ाई मैंने जो है 1.25 इंच रखी है, यानी एक में थोड़ा सा ज़्यादा, जो आगे छोटा वाला डंडा होता है ना उतना, एक के आगे जो, तो मैंने उतनी यहाँ पे रखी है। देख लीजिए कहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये यहाँ पर एक डंडा छोड़ के दूसरे डंडे तक। उसके बाद ये बांधने के लिए हमारी डोरी है। इसकी अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो यहाँ पर ये 1.5 इंच है, पूरी 1.5 इंच है। अब डंडा घंडा कोई ज़्यादा नहीं है। और अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई को है ना 15 इंच रखा है। तो आपको इस तरह की यहाँ पर 3 पट्टियों की कटिंग करनी होगी, इसके अलावा आपको कोई भी कटिंग नहीं करनी है। तो चलिए सिलाई करते हैं। तो ये हमने जो मेन वाला कपड़ा है वो दिया, उसको डबल फोल्ड कर लिया। हमारा सीधा पार्ट यहाँ पर ऊपर की साइड है, ये देखिए अंदर उल्टे ही साइड है। अब डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसमें ना यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है एक पैर की दूरी पर। तो किस तरह से लगानी है बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जो कि पहली बार सिलाई कर रहे हो। देखिए इस तरह से पहले हम थोड़ी सी सिलाई करेंगे, फिर वापस लेके जाएंगे और फिर वापस स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होता है, हमारी सिलाई लॉक हो जाती है। अब हमें पूरा एक पैर की दूरी पर, जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे हैं इसी तरह से एक पैर की दूरी पर हम यहाँ पर पूरी सिलाई लगा लेंगे एंडिंग तक। एंडिंग में भी हमें इसी तरह से लॉक लगानी है। तो ये देखिए हमारी पूरी सिलाई लग गई है, देख सकते हैं हम पूरी पट्टी पे मैंने ये इसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी, मतलब दोहरा तय कर लिया है। अब जो बंद वाले पार्ट से मैं इस पे निशान लगाने वाली हूँ एक 5.5 इंच की तरफ। ये देखिए मैंने 5.5 इंच की तरफ एक निशान लगा लिया है। पूरा 5.5 पे आपको ये निशान लगाना होगा। और एक है ना इस तरह से हल्का सा गोला सा बना लेना है ऊपर की तरफ आधा इंच की दूरी पर। चाहे आप है ना तिरछा काट भी लीजिए पेंसिल की सहायता से। मैंने इस तरह से वैसे ही नॉर्मल सा निशान लगा लिया है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। अगर आप बिगनर्स भी होंगे ना तो भी इस वीडियो को अगर ध्यान से देख के मेरे साथ स्टिच करेंगे तो भी आप आराम से बना लेंगे। इतना आराम से इसको आपको समझा रही हूँ। अब क्या है, उसी निशान पे इसको 4 फोल्ड करके इस तरह से एक छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि हमें इसका पता चलता रहे कि कहाँ पर हमारा निशान है। अब इसको खोल लेंगे। अब खोलने के बाद जो नॉचिंग है उसके नीचे तक हमें प्लेट डालनी है। देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह से हम छोटी छोटी यहाँ पर प्लेट डालेंगे। ज़्यादा बड़ी भी नहीं डालनी है, ज़्यादा छोटी छोटी भी नहीं डालनी, कुछ मीडियम से साइज़ की हमें इस तरह से यहाँ पर प्लेट्स भरनी होगी, ताकि हमारे यहाँ पर धोती की लुक आ जाए। और जब प्लेट्स भरनी है ना, हमें सारी कैसे भरनी है, कहाँ तक भरनी है, जहाँ तक हमने वो नॉचिंग का निशान लगाया था। ये देखिए अब जिस साइड हमारी सिलाई लगी हुई है ना उसी साइड सिलाई लगा लेंगे। फिर आगे क्या करना है देखते रहिए। तो देखिए मैंने पक्का करते हुए यहाँ पर इसी तरह से अपनी प्लेट्स भर ली है और मैं हाथ के हाथ सिलाई भी लगाती आ रही हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया हो तो पक्का किया है। अब नॉर्मल उस नॉचिंग से दूसरे नॉचिंग तक मैं नॉर्मल सिलाई कर लूँगी बीच में। और फिर जब हम नीचे कॉर्नर पे आ जाएंगे फिर से उसी तरह से प्लेट डालिए जैसे हमने पहले पार्ट में उधर डाली है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा पूरा हो गया है। अब जो रेड वाली हमने पट्टी ली थी उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो ये सीधा वाला पार्ट में सीधे वाले पार्ट के ऊपर रखती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको रख लेंगे और पूरा नॉर्मल सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर रख कर। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो धागा खींच रही हूँ और ये फिर से वही पक्का करते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ।
ये देखिए एक पैर की दूरी पर नॉर्मल हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान ट्रिक से आपको समझा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हमें इसे क्या करना है, डबल फोल्ड करके एक बार फिर से यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब ये हम सीधी साइड से लगाएंगे, इसको पीछे से इस तरह से दोबारा मोड़ लेंगे कि अगर हम आगे से सिलाई लगाए तो पीछे भी हमारे आराम से यहाँ पर लग जाए। तो इस तरह से ये देखिए पाइपिंग की तरह मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। जिस तरह से हम ब्लाउज़ों में पाइपिंग डालते हैं वैसे ही हम इसमें पाइपिंग निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर पूरी सिलाई हो गई है। अब इसको हमें इस तरह से यहाँ पर जॉइंट करना है। तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा कपड़ा चाहिए। देखिए जहाँ पर हमारी प्लेट शुरू हो रही है वहाँ से नीचे तक, तो मैंने ये देखिए कपड़ा ले लिया, उसको दोबारा फोल्ड करके अब इसकी चौड़ाई जो है आपको 2 इंच या 3 इंच कितनी भी आप रख सकते हैं, इस 3 इंच से ज़्यादा ना रखें और बिल्कुल बीचों बीच इसे कपड़े के ऊपर रख ले। जो हमने यहाँ पर प्लेट डली है उससे 1 इंच ऊपर से मैं यहाँ पर इसको रख के और पाइपिंग के बिल्कुल किनारे पर मैं सिलाई यहाँ पर लगा लूँगी। ठीक है, अब एक साइड सिल गई, अब दूसरी साइड को भी उसी कपड़े के ऊपर रखूँगी और पाइपिंग की दूसरी साइड किनारे पर सिलाई लगा लूँगी और ऊपर की साइड हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। ये भैया हमारा यहाँ तक ही हमारी सिलाई लगनी है। तो ये देखिए ये बिल्कुल अटैच हो गई। अब यहाँ पर हमें डोरी लगानी है जो कि हमने तीसरी पट्टी काटी थी उसकी। अब क्या करेंगे, इस डोरी को पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे, फिर से दोबारा फोल्ड कर लिया लंबाई में ही, और अब इसके बीचों बीच फिर से एक निशान लगा लेंगे। तो कैंची से छोटा सा एक कॉर्नर पे निशान लगा लूँगी। अब इस कॉर्नर को इसके ऊपर रखूँगी, जो ये बीच का बिल्कुल दोनों पट्टियों के बीच में जो जगह होगी ना वहाँ पर हम इस नॉचिंग को रख लेंगे। तो हमारा बिल्कुल बीच हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं किनारे से दूसरे किनारे तक यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। अब आप कहेंगे कि मैंने पक्का करते हुए नहीं लगाई, क्योंकि अब मैं डबल यहाँ पर सिलाई लगाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर पक्का नहीं किया है। अब धागे को कट कर लेंगे और कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। यानी देखिए ये हमारा इस तरह से था। अब मैंने इसको पलट लिया तो सीधा हो गया। अब जो नीचे की पट्टी है वो अपने आप से ऊपर की तरफ हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिंगर की सहायता से उसको प्रेस करेंगे और ऊपर वाली पट्टी को भी इसी तरह से बिल्कुल बराबर उसके फोल्ड करना है। अब ऊपर वाली पट्टी को एक बार फिर से मोड़ लेंगे और बिल्कुल किनारे पे से किनारा मिला लेंगे। तो अब हमारी एक बांधने वाली पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें पूरी पट्टी यहाँ पर करनी होगी। तो एक हमारी प्यारी सी बांधने वाली पट्टी यहाँ पर रेडी हो जाएगी, अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मिनटों में हमारी यहाँ पर धोती तैयार हो गई है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, सीधी पट्टी की सहायता से जैसे बोला है वैसे ही मिल जाएगी। सभी साइज़ में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ। ये मेरे 8 और 9 नंबर कान्हा जी, मुझे कंफर्म नहीं है कितने नंबर के हैं, पर ये 8 या 9 नंबर के कान्हा जी हैं जिनको मैं ये ड्रेस पहना रही हूँ और बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आ रही है। आप दोनों नंबर साइज़ के आराम से कान्हा जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं। वैसे तो आप ये 7 नंबर कान्हा जी को भी बहुत आराम से पहना सकते हैं, पर आपको अगर अलग चाहिए तो वो भी चैनल पे बनी हुई है। 7, 8, 9 नंबर के लिए ये हमारी धोती रेडी हो गई है। साथ में हमने यहाँ पर डबल मैचिंग की पगड़ी टोपी बनाई है। ये देखिए बिल्कुल लुक धोती वाली आ रही है। वो आपको अगले उस पर मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना और कमेंट में राधे राधे में लिखना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।